बांसवाड़ा जिले की खबर के साथ। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेरन का पारड़ा में पिछले 2 वर्षों से मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। रोजगार के अभाव में लोगों के सामने रोजमर्रा का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव कर आरोप लगाया है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। वहीं पंचायत का कहना है कि उच्च अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि और खाद बीज की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों की फसलें भी खराब हो गई हैं, जिससे वे कर्ज में डूब गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मनरेगा कार्य शुरू नहीं किया गया तो पंचायत समिति गढ़ी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। दौसा में भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने मनोहरपुर स्थित जनता दरबार कार्यालय में विद्युत विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अनावश्यक बिजली कटौती पर रोक लगाने और खराब ट्रांसफार्मर और लाइंस की त्वरित मरम्मत करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पेयजल आपूर्ति को नियमित बनाए रखने, जल स्रोतों की निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर टैंकर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने अधिकारियों से फील्ड में सक्रिय रहकर मॉनिटरिंग करने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र के बरखेड़ी बस स्टैंड के पास हुए कार बाइक हादसे में युवक की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। मृतक श्यामलाल का शव दूसरे दिन भी अरनोद अस्पताल की मोर्चरी में रखा रहा, क्योंकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। परिजन अस्पताल परिसर में धरने पर बैठकर कार चालक और वाहन मालिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हादसे में श्यामलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों को समझाइश दी जा रही है। दिनांक 29/4/26 को हम गांव उकाला से बारात लेकर बड़वास गए थे। बारात से लौटते समय हम वहाँ से बारात बड़वास कला से वापस लौटते समय हमारे गांव लौटते समय इधर प्रतापगढ़ से तेज़ गति से आई स्कॉर्पियो द्वारा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में श्यामलाल पिता वीर जी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद में उसके साथ में बेटी हमारी बहने वो शीला पुत्री कैलाश का जो उदयपुर रेफर कर दिया गया। उसके बाद उसके एक भूमिका सूरजमल उसकी हालत गंभीर है। डूंगरपुर शहर के वार्ड संख्या 16 समेत आसपास के इलाकों में लंबे समय से जारी पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। कुम्हारवाड़ा, लोहारवाड़ा, शीतला माता की गली और कंधारवाड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने खाली मटके और बर्तनों के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने पानी दो के नारे लगाए और जलदाय विभाग के खिलाफ नाराजगी भी जताई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से क्षेत्र में पेयजल समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और अक्सर बिजली अटंकी भरने जैसी बातों का हवाला देकर समस्या टाल देते हैं। महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शीतला माता की गली की में है ना, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 7 दिन हो गए, उससे भी 2 साल पहले से हमारे पानी की बहुत समस्या रही है ठेठ से। और अभी हमने अधिकारी को बुला के बात करी, हमने है ना नारायण भाई को बुला के बात करी, तो वो अधिकारी बोलते हैं कि नारायण भाई जानते हैं, नारायण भाई बोलते हैं अधिकारी जानते हैं। और बुला के बात करते तो कोई कहता है कि टंकी भरी नहीं है, कोई कहता लाइट नहीं है, कोई कहता बोरी में पानी नहीं है, हर तरह के हर मोटर खराब है। 7 दिन हो गए, 7 दिन से अभी तक मोटर ठीक होने के चांसेस वहां पर नहीं लग रहे हमको। एक दिन में लोग मोटर ठीक करवा देते, पर वहां पर अभी तक कोई ठीक है।
जयपुर पुलिस मुख्यालय में आयोजित विशेष समारोह में भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। आईजी बिश्नोई को यह सम्मान कानून व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए दिया गया है। भरतपुर संभाग में उनकी कार्यशैली और अपराध नियंत्रण में किए गए प्रयासों को सराहा गया। इस सम्मान में पुलिस महकमे में हर्ष का माहौल है। साथ ही यह संदेश भी मजबूत हुआ है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कंदई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लापरवाही का मामला सामने आया है। योजना में चयनित एक महिला को पहली किश्त मिलने के बाद उसने अपने मकान का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन दूसरी किश्त अब तक जारी नहीं होने से मकान अधूरा पड़ा है। महिला का कहना है कि वर्ष 2024 में चयन होने के बावजूद उसे दूसरी किश्त के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अधूरे मकान के कारण परिवार को रहने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। पीड़ित महिला ने प्रशासन से जल्द दूसरी किश्त जारी कर मकान निर्माण पूरा कराने की मांग की है, ताकि उसका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई कर राहत प्रदान करता है। मोर देवकीबाई पटेल नाम है और ग्राम कंदई के रहने वाला हूँ। और यदि आवास आए थे 2024 के वो पहले किस्त पर डाले है और रोक देगे है। अगर वही ला नहीं दे रही सरकार ला नहीं देना रही से काबर हमन कर्जा उर्जा करके उठाए हन और ये देवत नहीं और जी भी जात हन साजा गे हन कलेक्टर ऑफिस गे हन ओकर पता चलते कि गोविंद्र पटेल रोकवा है कि के और काबर रोकवा है। वहीं अब खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर महिला अपराध एएसपी कार्यालय में पॉक्सो के मामले के आरोपी ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद में पुलिस उसको आनन फानन में बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर उसका चिकित्सकों द्वारा इलाज शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार बाड़मेर की महिला थाने में दर्ज पॉक्सो के मामले में नरेश नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और महिला अपराध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभुराम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और आज एएसपी कार्यालय में जांच में पूछताछ के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की टेबल पर रखे पेपर कटर से युवक ने अपना गला काट लिया। उसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और तुरंत उसको घायल अवस्था में बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा दवाई पट्टी कर उसका इलाज किया गया। और उसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के बजाय वापस एएसपी कार्यालय लेकर आ गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल पहुंचे महिला अपराध अनुसंधान सेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभुराम ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। महिला थाना का प्रकरण था। उसका मुलजिम था नरेश कुमार पुत्र धनाराम भील, निवासी गांधीनगर बाड़मेर था। उसको आज सुबह अरेस्ट किया था और उसे अनुसंधान चल रहा था और हमारे नेफिस जो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं वहाँ पर, उसमें पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान पास में एक जो पेपर कटिंग करते हैं उसका चाकू था, उसको लेकर उसने अपने यहाँ गर्दन के ऊपर वार कर दिया खुद ने, तो जिस पर पास में जो जाता था उसको। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में NH-52 पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब HDFC बैंक की करोड़ों रुपए की कैश लेकर जा रही टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से अचानक से भीषण आग लग गई। गाड़ी जयपुर से भीलवाड़ा जा रही थी और आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही निवाई पुलिस और हाईवे कर्मी मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए गाड़ी में मौजूद सुरक्षा गार्ड और कैश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वाहन पूरी तरह जल गया। बाद में बैंक प्रबंधक भी मौके पर पहुंचे और पूरी नकदी को दूसरे वाहन से निवाई ब्रांच पहुंचाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हरपुरा चौराहे के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। कोटा से चित्तौड़गढ़ जा रहा एक ट्रेलर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया और उसने बाइक के साथ साथ एक पिकअप और ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।
हादसे में सियालिया निवासी मोहनलाल धाकड़ की मौके पर मौत हो गई, जबकि सोनगर निवासी लालूराम धाकड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में आशा सहयोगियों ने मानदेय समय पर नहीं मिलने और अतिरिक्त कार्यों के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में भरतपुर और डीग जिले की आशाएं विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में एकत्रित हुई और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। आशाओं का कहना है कि उन्हें मूल कार्यों के अलावा विभिन्न ऑनलाइन सर्वे और अन्य जिम्मेदारियों में लगाया जा रहा है, जिससे काम का बोझ बढ़ गया है। साथ ही पिछले 7 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द समाधान निकालने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। पहली बात तो यह है कि हमको एक चलता फिरता ई मित्र बना दिया गया है। हमारा मेन काम है जिसके लिए हमको समुदाय में लगाया गया है सर, मातृ मृत्यु दर, वैक्सीनेशन और शिशु मृत्यु दर, इन 3 चीजों में चौथी चीज है परिवार नियोजन। इन 4 चीजों के लिए हमें लगाया गया था, लेकिन आज इतनी सर्वे आ रही है कि आशाओं को खाना आराम हो रहा है। हम आशाएं हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी दबाव में। देखिए जो काम हमको लगाया गया था, जिस काम के लिए शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दर के लिए, वो तो हमसे छूट गया। अब हमें एक वो बना दिया गया है ई मित्र, आभा आईडी बनाओ, आशा कार्ड बनाओ, KYC करो, और जो हमारा काम था शिशु मृत्यु दर में मातृ मृत्यु कमी रहना, वो हमसे छूट रहा है सर। इसीलिए हमारा बार जब तक हम हड़ताल पे ही रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी। वहीं भरतपुर में जनगणना 2027 को लेकर डिजिटल प्रक्रिया का प्रशिक्षण कार्यक्रम नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में SDM और 4 स्तरीय जनगणना अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान, परिवार, पेयजल, बिजली, शौचालय और वाहन जैसी 33 महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 मई से 15 मई तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसमें नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि 16 मई से 14 जून तक प्रगणक का घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे। जिले में इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में जो सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई, ADM घनश्याम शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।